हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल सीआई ट्यूटर। आज हम सीखेंगे टैली में इन्वेंटरी क्रिएट करना। इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक क्रिएशन, यानी कि जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स आपको क्रिएट करनी है तो वो हम क्रिएट कर सकते हैं इन्वेंटरी में। तो इसमें हमें क्या क्या देखना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टॉक आइटम। लाइक आपके प्रोडक्ट का नाम आएगा यहाँ पे। कंप्यूटर, अगर हमें स्टॉक क्रिएट करना है कंप्यूटर का तो स्टॉक आइटम नेम यानी कि कंप्यूटर। फिर आप उसका स्टॉक ग्रुप मेंशन कर सकते हो, लाइक ये किस ग्रुप में आता है। तो सपोज कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसका ग्रुप नेम हम रख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक। फिर आप उसका कैटेगरी भी मेंशन कर सकते हो। सपोज से मुझे मेंशन करना है कि ये किस ब्रांड का है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेली या इंटेक्स, जो भी आपको लिखना रहेगा वो स्टॉक कैटेगरी। फिर हम लिखेंगे यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब कि उसका मेजरिंग यूनिट, यानी कि हम शुगर केजी में परचेस करते हैं, उसी तरह ऑयल लीटर में परचेस करते हैं, डजन हो। इस तरह से आपका यहाँ पर यूनिट्स यानी मेजरिंग यूनिट क्या है कंप्यूटर के लिए, कि आप यूनिट के लिए आप सेट भी बना सकते हो कंप्यूटर के लिए, या एनओएस नंबर्स करके है। तो कितने सेट आपने परचेस किए हैं या कितने नंबर्स ऑफ कंप्यूटर आपने परचेस किए हैं तो वो आएगा यूनिट में। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर के लिए सेट यूज कर लेते हैं। फिर हम लोकेशन भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर का, यानी कि सपोज आपके पास अगर स्टॉक है तो अगर आपके पास किसी गोडाउन में वो स्टॉक अवेलेबल है तो उसका लोकेशन आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो सपोज मैं यहाँ पे लोकेशन लिख लेती हूँ मुंबई। लोकेशन का मतलब ही यहाँ पर गोडाउन होगा। तो गो डाउन यानी कि लोकेशन। तो इस तरह से सपोज आपको स्टॉक डिटेल्स अगर मेंटेन करनी है कि हमारे पास स्टॉक आइटम है कंप्यूटर, जो कि अंडर द ग्रुप आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और उसका कैटेगरी में हमने उसका ब्रांड नेम लिखा है। यूनिट यानी उसके मेजरिंग यूनिट कितने हैं, लाइक मैंने 5 सेट्स ऑफ कंप्यूटर परचेस किए हैं या मेरे पास 10 सेट्स ऑफ कंप्यूटर अवेलेबल है। लोकेशन यानी अगर है तो आपके पास कौन से लोकेशन में अवेलेबल है। फिर यहाँ पे आप उसका ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हो, यानी कि आपके पास ऑलरेडी कितना स्टॉक अवेलेबल है। तो सपोज आपके पास 20 सेट अवेलेबल है तो फिर उसका प्राइस क्या है वो आप लिख सकते हो। सपोज एक कंप्यूटर का प्राइस अगर 2000 है तो उसका टोटल अमाउंट, यानी अगर एक का 2000 है तो 20 सेट्स का कितना आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है अमाउंट में। तो इस तरह से आपको स्टॉक क्रिएट करने हैं, यानी कि इन्वेंटरी यानी स्टॉक डिटेल्स मेंटेन करनी होगी। तो हमारे पास स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट, लोकेशन, ये सारा होना चाहिए। तो लेट्स सी इन द प्रैक्टिकल। हम टैली स्क्रीन पे आ जाते हैं जहाँ पे हमने ऑलरेडी एक कंपनी क्रिएट की है स्टॉक क्रिएशन नाम से। यू कैन क्रिएट एनी नेम ऑफ कंपनी, कुछ भी नाम हम लोग दे सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है जिसमें जाके हम एंटर प्रेस करेंगे। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे इन्वेंटरी मास्टर्स में देखो आपको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और लोकेशन सारे ऑप्शंस दिए हैं जो हमने यहाँ पर देखे थे। स्टॉक आइटम, ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट और लोकेशन। तो वन बाय वन आप क्रिएट कर सकते हो। लाइक फर्स्ट हमें दिया है स्टॉक ग्रुप। ग्रुप में हम जाएंगे तो यहाँ पे आप अपने स्टॉक ग्रुप का नाम लिख सकते हो स्टॉक ग्रुप क्रिएशन में। अभी तो हम सिर्फ नेम लिखेंगे हमारे ग्रुप का जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड बाकी मुझे कुछ डिटेल्स फिलहाल एंटर नहीं करनी है तो मैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ विंडो को। तो मेरा एक ग्रुप क्रिएट हो चुका है। एस्केप करके पीछे आ जाते हैं हम और स्टॉक कैटेगरी में जाएंगे। यहाँ पे कैटेगरी का नाम मुझे लिखना था इंटेक्स, कंट्रोल ए करके उसे भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगेन एक स्टेप पीछे आएंगे। स्टॉक आइटम में एंडिंग में क्रिएट करती हूँ, यूनिट्स क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले, जो कि मुझे लिखना था सेट। यहाँ पे फिर से रिपीट करेंगे सेट्स को यूनिट क्वांटिटी कोड में सेट्स एंड एक्सेप्ट करना है। अगेन गो बैक, लोकेशन में जाएंगे और यहाँ पे लोकेशन आपको क्रिएट करना है। तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना लोकेशन क्रिएट कर सकते हो, मुंबई एंड एक्सेप्ट। अब हम क्रिएट कर लेते हैं अपने स्टॉक आइटम को। तो जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करोगे कंप्यूटर, तब यहाँ पे हमें मेंशन करना होता है कि कंप्यूटर कौन से स्टॉक ग्रुप में आता है। तो इसलिए मैंने स्टॉक आइटम को एंडिंग में रखा और पहले हमने ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट और लोकेशन बना लिए, ताकि जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करो तब आपको यहाँ पर लिस्ट मिलेगी और उस लिस्ट में ऑलरेडी जो क्रिएटेड है
इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप, उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यूनिट भी हमारे पास क्रिएटेड है सेट, तो हम उसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने स्टॉक कैटेगरी भी बनाई थी, देखो यहाँ पे स्टॉक ग्रुप तो आ चुका है बट स्टॉक कैटेगरी नहीं है। अगर आपके पीसी में या आपकी टैली स्क्रीन पे स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको F12 की प्रेस करनी है कीबोर्ड से। F12 की प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिया है, यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम्स, इसे हम करेंगे यस यहाँ से और करेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के लिए अगेन कंट्रोल A प्रेस करना है। नाउ से यहाँ पे कैटेगरी का एक ऑप्शन आ चुका है जहाँ से हम इंडेक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। यूनिट्स तो हमारे सेट है ऑलरेडी, बाकी अगेन कुछ लिखना नहीं है। ओपनिंग बैलेंस में मेरे पास 20 सेट्स है। अब जैसे आपने 20 सेट्स है और एंटर करा, तो आपको लोकेशन बताना है कि आपके पास कौन से गोडाउन में इतना स्टॉक अवेलेबल है। तो ऑलरेडी हमारे पास एक गोडाउन क्रिएटेड है, तो हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। मुंबई में 20 सेट्स मेरे पास है। रेट एक का 2000 है, तो 20 सेट्स का हो गया 40,000। तो इस तरह से ये आपका एक स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया कंप्यूटर नाम से। हमने क्रिएट ऑप्शन में जाकर क्रिएट किया है। अगर आपको देखना है स्टॉक आइटम, तो आप अल्टर में जाके देख सकते हो जो भी हमने क्रिएट किया है। हमने ग्रुप बनाया था, तो यहाँ पे ग्रुप की लिस्ट मिलेगी हमें। स्टॉक कैटेगरी में जाएंगे तो स्टॉक कैटेगरीज का लिस्ट मिलेगा। स्टॉक आइटम में जाएंगे तो यहाँ पे स्टॉक आइटम, यहाँ पे यूनिट्स और यहाँ पे लोकेशन। तो जो भी क्रिएट करना है उसके लिए क्रिएट ऑप्शन में जाना है, और जिसे भी आप देखना चाहते हो या कुछ चेंजेस करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो, तो अल्टर में जाना है। जैसे कि मैं अल्टर में जाके स्टॉक आइटम में जाके कंप्यूटर ओपन करूँ, तो यहाँ से मैं कुछ भी चेंजेस कर सकती हूँ। लाइक मुझे कैटेगरी बदलना है तो मैं क्रिएट ऑप्शन में जाके डायरेक्टली स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन में चली जाऊंगी, और यहाँ से मुझे कैटेगरी डेल करना है एंड एक्सेप्ट कर लेते हैं इसे, तो आपका स्टॉक कैटेगरी इस प्रोडक्ट के लिए चेंज हो गया। अगर आप इस स्टॉक आइटम को ही डिलीट करना चाहते हो तो ऑल्ट टी प्रेस करके हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट ऑप्शन पे एंटर करेंगे तो डिलीट हो गया। नाउ वी डोंट हैव एनी स्टॉक आइटम। अगर आप देखोगे तो ग्रुप तो है, क्योंकि ग्रुप हमने डिलीट नहीं किया, ना ही कैटेगरी। कैटेगरी में अभी हमारे पास दो कैटेगरी दिख रही है, एक डेल और एक इंडेक्स, क्योंकि दो बनाई हमने। और स्टॉक आइटम तो कुछ है नहीं अभी, यूनिट्स और लोकेशन। तो इस तरह से हम क्रिएट ऑप्शन में जाके ग्रुप बना सकते हैं, कैटेगरी बना सकते हैं, यूनिट, लोकेशन एंड देन स्टॉक आइटम। या तो फिर डायरेक्टली कैटेगरी में क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और डायरेक्टली हम स्टॉक आइटम पे जाएंगे। यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, लाइक मैंने लिखा है लैपटॉप। और ग्रुप में यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेल। यूनिट में अगेन सेट सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे। और अपना ओपनिंग बैलेंस, सपोज 5 लैपटॉप्स मेरे पास है, अभी किसी और लोकेशन में है, तो मैं क्रिएट में जाके यहाँ से लोकेशन क्रिएट कर लेती हूँ। एंड कितना रेट है एक लैपटॉप का वो लिखना है हमें, एंड एंटर। तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हो स्टॉक आइटम में जाके पेन। अब पेन तो इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं आता है और हमारे पास इसके अलावा कोई और ग्रुप है नहीं, तो डायरेक्टली क्रिएट ऑप्शन में जाके स्टॉक ग्रुप क्रिएशन में से हम उसका ग्रुप बना सकते हैं। तो लाइक सपोज पेन जो है वो स्टेशनरी में आएगा, तो मैंने स्टेशनरी लिखा। कैटेगरी भी मैं यहाँ से क्रिएट कर लेती हूँ, मुझे लिखना है जेल पेन है, तो मैंने उसका कैटेगरी डिफाइन किया। यूनिट्स अगेन आपको सेट लिखना है, या फिर क्रिएट में जाके मैं नंबर्स लिख लेती हूँ, NOS। NOS स्टैंड्स फॉर नंबर्स। तो आप बता सकते हो कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ पेन है, और अगेन कौन से लोकेशन में है अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर न्यू क्रिएट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जो है वो सेलेक्ट कर लेती हूँ। पर पेन का ₹5 रेट रहेगा, एंड एंटर करेंगे हम एंड एक्सेप्ट। सो लाइक दिस यू कैन क्रिएट योर स्टॉक आइटम। दो ऑप्शन है, एक तो हम पहले ही सारी कैटेगरी, ग्रुप, यूनिट, लोकेशन बना के बाद में स्टॉक आइटम बना सकते हैं, या तो डायरेक्टली स्टॉक आइटम में जाके हम यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे और जो ग्रुप के ऊपर आएंगे तब वहीं से क्रिएट ऑप्शन में जाके उसका ग्रुप हम क्रिएट कर सकते हैं। जो भी स्टॉक आइटम्स हमने बनाए हैं उन्हें देखने के लिए हम अल्टर ऑप्शन में जाएंगे एंड स्टॉक आइटम्स में जाके यहाँ से देख सकते हैं जो भी क्रिएटेड स्टॉक है वो।
नॉट ओनली स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट्स और लोकेशन हमें देखना है तो ये भी हम देख सकते हैं। तो बस इसी तरह से आपको स्टॉक आइटम्स यानी इन्वेंटरी क्रिएशन करना होगा टैली में। तो क्रिएट ऑप्शन में जाके इन्वेंटरी मास्टर्स ग्रुप के अंदर से हम ये सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे आपको एक लिस्ट में डिस्प्ले कर रही हूँ जिसमें आपके पास नेम ऑफ आइटम का लिस्ट है, वो कौन से ग्रुप में आता है, उसका कैटेगरी क्या है, ओपनिंग बैलेंस यानी कितनी क्वांटिटी आपके पास है, पर क्वांटिटी का रेट दिया है, टोटल तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, यूनिट्स और उसके कुछ गोडाउन्स दिए। सो दिस इज फॉर अ प्रैक्टिस पर्पस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड डू द प्रैक्टिस इन योर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर। तो इजीली आपका इन्वेंटरी क्रिएशन का जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपने अगले न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।